आज जो प्रश्न आया है वह बहुत संवेदनशील मन की तरफ से आया है। अनेक भक्त बहुत कोमल हृदय के हैं और उनका मन ज़रा ज़रा सी बात पर व्याकुल हो उठता है। क्या करें, मन के हाथों विवश हैं, लेकिन मन की चिकित्सा तो करनी ही होगी, नहीं तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो प्रश्न आया है वह प्रश्न हम ऐसे ही संवेदनशील मन के स्वर में सुनते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मेघा है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न आता है, घर की सफाई के दौरान हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को निकाल देते हैं, मार देते हैं। मक्खी, मच्छर, मकड़ी, कॉकरोच, छिपकली, चूहे, इन सब के लिए हम अक्सर घर में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और इनको मार के हम घर के बाहर कर देते हैं। इन सब की हत्या का पाप भी हमारे सर पे लगता है। हम किसी भी वजह से इनको मारते हैं, जैसे मैं छिपकली को डर की वजह से मार देती हूँ, या फिर घर में बैक्टीरिया और सफाई के लिए भी हम इन्हें मारते हैं। तो इन सब की हत्या का पाप हमारे सर पे लगता है। तो इस सब से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं इन सब चीज़ों से और हत्या के पाप से बचें। और इसी विषय पर अगर एक दूसरा प्रश्न है कि इन सब छोटे छोटे जीव जंतुओं जो हैं ये सब हमारे घरों में अपने घर बना लेते हैं। जैसे मकड़ियों के जाले होते हैं, चींटियाँ थोड़े बिल बना लेती हैं, कभी कभी पेड़ों पर मधुमक्खी या ततैये के छत्ते भी होते हैं जिन्हें हम तोड़ देते हैं। अपने घर को, अपने वातावरण को साफ रखने के लिए हम अपने घर तो स्वच्छ कर लेते हैं, पर हम इनके घरों को तोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? और इन सबको बेघर करने का पाप हमें लगता होगा। इस सब से कैसे बचा जाए, कैसे हम इसको कम से कम करके अपने घर को साफ रख के हम रह सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेघा, तुम्हारा प्रश्न मैंने बड़े ध्यान से सुना। सच में तुम्हारा मन बहुत व्यथित होता होगा यह सब देखकर और कर कर। तो चलो एक बात तुमसे मैं पूछता हूँ कि मानकर चलो तुम जंगल में गई हो और तुम्हें गुफा दिखाई देती है और उस गुफा में एक शेर रहता है और तुम शेर से कहो कि मैं बस आज रात रुकना चाहूँगी, सुबह निकल जाऊँगी, तो क्या शेर तुम्हें अपनी गुफा में रहने की अनुमति देगा? जानती हो शेर क्या कहेगा? जो सुरसा ने कहा था हनुमान को देखकर कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे दीन जानकर, मुझे भूखी जानकर देखो मेरे लिए आहार भेजा है और मैं अब हनुमान को खाऊंगी। तो ऐसे ही शेर कहेगा कि देवताओं ने जाना कि आज मैंने रात का भोजन नहीं किया है, तो उन्होंने मेरे लिए आज मेघा को भेज दिया है, तो आज रात के खाने में मेघा का ही भोग लगाएंगे। तुम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही शेर को, उसकी गुफा में हो, एक कोने में बैठी रहोगी, लेकिन शेर के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या तुम शेर से कहोगी कि शेर जी ये तो पाप है, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, आपके घर का कोई नुकसान नहीं कर रही, फिर आप मुझे क्यों खा रहे हैं? शेर को छोड़ते हैं, चलो पेड़ पर कितने सारे बंदर होते हैं। तुम जंगल में सोचो मैं रात उस पेड़ पर गुजार दूं एक, तो बंदर तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हें जंगल से बाहर नहीं खदेड़ देंगे। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगल का कोई भी प्राणी तुम्हें जंगल में बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। क्यों? और गांव में यदि तुम किसी चली जाओ पहली बार किसी गांव में, तो गांव के कुत्ते पीछे लग जाएंगे, भौंकने लगेंगे। तुमने उन कुत्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो भौंकेंगे। इस बात को समझो कि ये प्रकृति का एक आदेश होता है। अब इतने सारे जंगल के जानवर हैं, वो तुम्हें क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे जंगल में? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आउटसाइडर है, कोई बाहरी जीव है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए वो तुम्हें बाहर निकालते हैं। ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल एक बार स्वामी विवेकानंद के मन में आया था कि मच्छरों को, खटमलों को, या जितने भी इंसेक्ट्स होती हैं, ये कीट पतंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या
इनको मारना, इनकी हिंसा करना उचित है। ये सोचते सोचते वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और क्या देख रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस ताली बजा बजा के मच्छरों को मार रहे हैं उनके पीछे ढूंढ ढूंढ कर। आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। विवेकानंद कहते हैं वे अंतर्यामी थे, सब जानते थे। वे जान गए थे मेरे मन में क्या प्रश्न चल रहा है, उसका उत्तर उन्होंने संकेत से दे दिया। और मैंने जब जाकर पूछा कि ठाकुर आप यह क्या कर रहे हैं, तो वे बोले यदि इन मच्छरों को नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। आत्मरक्षा में करना पड़ता है। तो यह उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का कि हमें आत्मरक्षा में, हम घर में चूहे को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लहरी को कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। सांप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम किसी कीमत पर, लेकिन मोर को कर सकते हैं, बत्तख को कर सकते हैं, कबूतर को कर सकते हैं। तो वे सभी जानवर और कीट पतंगे जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, अब जैसे मकड़ी हुई तुमने बताया, इत्यादि, जिनके संयोग होने से मनुष्य को हानि पहुंच सकती है, यानी ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब जो भी काम हम करते हैं आत्मरक्षा में करते हैं। इनके जो घर नष्ट करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो ततैये हैं वो घर के अंदर छत्ते बना लेंगे और हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। घर में चूहे होंगे, बहुत बीमारी फैलाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उससे इन्फेक्शन होगा। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए, ये आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है, मन में दुख नहीं लाना चाहिए। हिंसा तो क्या होती है जो की गई है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि हिरणों के झुंड घूमा करते थे, सारे हिरण मार डाले गए, मोर मार दिए गए। इसे हिंसा कहते हैं कि जो तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा रहा, जीव जंतु तुम्हारे अनुकूल भी है, उसको भी तुम मार मार कर खा गए, सिर्फ अपनी हवस के लिए, हिंसा के लिए, पाप बुद्धि के कारण। तो घर के अंदर अपने घर को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना और उन कीट पतंगों और जीव जंतुओं से सुरक्षित रखना, ये प्रकृति का आदेश है। आत्मरक्षा उसका आदेश है। और देखो, घर में लोग कुत्ते पालते हैं ना, कितनी देखभाल करते हैं उनकी, घर से बाहर तो नहीं निकाल देते। उनको भी वो इंजेक्शन लगवाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एयर कंडीशन में बिठाते हैं, बाथ टब में नहलाते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, गाय की कितनी सेवा करते हैं, और इत्यादि जीव जंतु जो पालतू हैं। क्योंकि इनके संग होने से मनुष्य को हानि नहीं पहुंचती। जैसे विपरीत आहार होते हैं ना, कि तुम नींबू और दूध एक साथ नहीं ले सकते, वो जहर बन जाएगा। विपरीत आहार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एक साथ नहीं लिया जा सकता। तो उसी प्रकार से इन जीवों का साथ होना, अब मकड़ी के जाले घर में लगे हैं, ये विपरीत स्थिति है। मकड़ी अगर छू जाएगी आपको तो उसका जहर फैल जाएगा, तो इसलिए घर से मकड़ी के जाले हटाने होंगे। लेकिन आप जंगल में जाकर यदि पक्षियों के घोंसले तोड़ें, मकड़ियों के जाले हटाएं, तो वह हिंसा है कि आप उनके घर में घुसकर उनका घर नष्ट कर रहे हैं। आशा है तुम इस बात की गहराई को गंभीरता से समझ रही होगी। और एक बात और जान लो, जो एक सूत्र है सीधा सीधा, कि जो भी चीज़ मनुष्य के लिए हानिकारक है वो सबके लिए हानिकारक है। मनुष्य एक स्केल है, एक मापदंड है। मनुष्य के पास अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है जिससे लगता है कि ये नुकसानदायक है, तो समझ लो वो संसार के लिए नुकसानदायक है। ये एक पैमाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें मनुष्य के लिए नुकसानदायक हैं वो अपनी जगह पर जब हैं तो वहाँ हम उनको नष्ट कर दें। सांप मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खोज खोज कर वनों में से सांपों को मार डालें, चूहों को मार डालें। वो रह रहे हैं वहाँ पर। शेरों को लोगों ने मार डाला, शेर, बाघ, इनकी प्रजातियां समाप्त कर दी। ये कुछ नहीं कह रहे थे, उनको वनों में घुसकर मारा। अगर एक हिंस्र जानवर, एक शेर, बाघ, तेंदुआ
यदि शहर में आ जाए, गांव में आ जाए और लोगों को खाने लगे तो उसको मारना आत्मरक्षा है, लेकिन वनों में जाकर उनको मारना यह हिंसा है। तो इस सूक्ष्म भेद को समझो और बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें पाप लगेगा घर से अगर तुमने मकड़ी के जाले हटा दिए, मच्छरों को मार दिया, पेस्ट कंट्रोल करवा दिया या कीट पतंगों को मार डाला। तो ये बिल्कुल भी अपने मन में अपराध बोध मत लाओ, क्योंकि यदि ऐसे लाओगी तो कभी जीवन में दही भी नहीं खा सकती। दही में इतने कीटाणु होते हैं, पानी भी नहीं पी सकती, सांस भी नहीं ले सकती। जानबूझकर हिंसा नहीं करनी है, लेकिन आत्मरक्षा प्रकृति का आदेश है। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ गई होगी और अपने घर, अपने परिवेश को बिल्कुल मन से साफ करो। ईश्वर को नमस्कार कर दो। यदि इनको हटाना पड़ता है, इनको मारना पड़ता है, कि क्या करें, मेरी मजबूरी है और हमें इन्हें मारना पड़ रहा है, मच्छरों को, कीट पतंगों को, इन सब को। तो इस यात्रा पर बहुत जागरूक भाव से चलना है, विवेक के साथ चलना है, जागते हुए। उन बातों को लेकर अपने मन को परेशान बिल्कुल नहीं करो जिन पर तुम्हारा कोई बस नहीं चल सकता। इसको हम अनिवार्य बुराई कहते हैं, जो होनी ही होनी है, इससे बचा जा ही नहीं सकता। जिसको कहते हैं ना कि जाने अनजाने में जो भूल हो गई है, हो जाती हैं कई बार, लेकिन यह जो है, यह एक ऐसी भूल है जो जानबूझकर की जाती है और आत्मरक्षा में करनी ही है। शेष तुम धीरे धीरे स्वयं समझ जाओगी इस आत्मरक्षा के सूत्र को।